अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े के पाए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो बड़े के पाए दोस्तों किस तरह से आप खुशबूदार, टेस्टफुल और लेसदार बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इतना आसान सा तरीका पाए बनाने का कि इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर भी। और जब भी आप इस रेसिपी के मुताबिक, इस वीडियो के मुताबिक पाए बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और इतना ज़बरदस्त तरीका है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 बड़े के पाए मैंने लिए हैं और तकरीबन 8 से 10 इसके अंदर जो नलियाँ होती हैं ना, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमने शामिल करना है गरम मसाला। तो गरम मसाले पाए के अंदर दोस्तों बहुत अहम होता है, ख़ासकर इसकी खुशबू के लिए। तो मैंने ली है दालचीनी, काली मिर्चें हैं, लौंग है और बड़ी इलायची। और इसके अंदर दोस्तों बादियान के 2 फूल इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तोड़कर। तेज़ पत्ता इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ कोई 4 से 5 पीस। और इसके अंदर अब शामिल करूँगा नमक, तकरीबन 3.5 चम्मच। तो किसी भी सालन के अंदर दोस्तों अगर नमक कम होगा ना, तो मैं जैसे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप 1000 चीज़ें डाल देंगे उसमें टेस्ट नहीं आने वाला। तो कोशिश किया करें कि सालन के अंदर नमक पूरा रखा करें। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कोई 7 से 8 चम्मच। पाए हैं, बड़े के पाए हैं, तो इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ये थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही लेना है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ पानी। अच्छा दोस्तों, पतीले के अंदर हम पाए बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे। तो पतीले के अंदर पाए गलने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो पानी आपने इसके अंदर इतना रखना है, तकरीबन पाए से 2 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, 1.5 से 2 इंच। ठीक है, क्योंकि ये 6-7 घंटे तक पकेंगे हल्की आंच पे, तो ये पानी इसमें से खुश्क हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे भी आपने इसमें से चेक कर लेना है, पानी बीच में कम लगे तो थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, पानी ना इसके अंदर तकरीबन मैंने 1.5 से 2 इंच पाए से ऊपर डाल दिया है। ठीक है, अब इसको मैं कवर लगाऊंगा। कवर लगा के एक उबाल इसको तेज़ आंच पे दिला दूंगा। उसके बाद इसकी आंच कम कर दूंगा, हल्की आंच रखूंगा। इतनी आंच रखूंगा कि सिर्फ इसमें हल्का हल्का सा उबाल चलता रहे। और तकरीबन 6 से 7 घंटे तक इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगा। इससे जितना भी इसका गूदा होगा, जितनी भी इसका इसका पाए का जो अर्क होगा ना, सारा निकल के बाहर आ जाएगा। चलें दोस्तों, तकरीबन 6 से 7 घंटे मेहनत करने के बाद पाए हमने गला लिए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं पाए का मसाला। ये देखिए, मैंने 5 प्याज ली है। तकरीबन आप यूँ समझ लेंगे ये 5 से 6 पाए की रेसिपी है। 6 बड़े के पाए हों तो आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें। प्याज को ग्राइंडर जार के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेनी है प्याज। हल्का सा पानी डाल देते हैं इसके अंदर। चलें जी, प्याज का दोस्तों पेस्ट बना लिया है। अब एक कढ़ाई मैंने रखी है, 1 कप इसके अंदर मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का। सबसे पहले प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज ना आपने इसके अंदर कोई ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ प्याज को सौते करना है। प्याज का दोस्तों जब ये वाला कलर आ जाए, फिर आपने इसके अंदर सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। तो इसके अंदर भी अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने 2 चम्मच शामिल करना है। पाए के अंदर जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था वो हमने पाए का लिया था। इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं ये इसके मसाले का है। 1 से 2 मिनट अदरक और लहसुन को प्याज के साथ फ्राई कर लें। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन को फ्राई करने के बाद दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर का। धनिया है कूटा हुआ, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2.5 चम्मच। ज़रा सा पानी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि मिर्चें हैं ना दोस्तों, ये जल जाती हैं। जब भी मिर्चें डाला करें तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना, तो मिर्चें जलेगी नहीं। और मिर्चें जल जाएगी तो आपका जो मसाला होता है ना, इसमें फिर टेस्ट नहीं आता। तो मिर्चों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ज़रा सा और पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच। ये पाई के ऊपर ना कलर लाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ।
और थोड़ा सा पानी और डाल के इस मसाले को ज़रा अच्छी तरह से मैं भून लूँगा। तो ये देखें दोस्तों, कुछ 7 से 8 मिनट तक मैंने मसाले को हल्की आंच पे भून लिया है और इसने अपना जो ऑयल था ना ये छोड़ दिया है। ये देखें ऊपर ऑयल भी आ रहा है, मसाले में दाना भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसकी बनाई हमने नहीं करनी है, वरना ये काला हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो पाए हमने गला के रखे हैं ना वो, तो इसको मैंने चूल्हे पे रख लिया है और आंच इसके नीचे मैंने चला दी है। तो ये देखें, जब पाए गल जाते हैं ना, इसकी निशानी ये होती है कि हड्डियाँ जो हैं या जो गोश्त होता है इसको छोड़ देती हैं। तो आपको नज़र आ रहा है ना कि तमाम हड्डियों ने तकरीबन गोश्त को छोड़ दिया है, नलियों ने। अब ये मसाला उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद कोई 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से, इसका जो मसाले का फ्लेवर है ये पाए के सालन में अच्छी तरह से चला जाए। और इसी स्टेज पर दोस्तों आपने इसका नमक ज़रूर चेक करना है। नमक कम लगे तो आप इसके अंदर नमक और भी शामिल कर सकते हैं। तो पाए का सालन दोस्तों हमारा तकरीबन तैयार है। जब ये तैयारी पर आ जाए फिर आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर लाजमी शामिल करना है। तो मैं इसके अंदर 2.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर के शामिल कर रहा हूँ। इससे पाए के अंदर खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। आधा गरम मसाला साबुत जैसे शुरू में इसमें शामिल किया था, आधा पिसा हुआ, और जायफल जवातरी का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। तो इसका चूल्हा दोस्तों अभी मैं कर रहा हूँ बंद, क्योंकि मसाला डालने के बाद कोई 6 से 7 मिनट तक इसको मैंने पका लिया है। तो बस अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। चूल्हा इसका बंद करने लगा हूँ। तो ये चेक करें, देखें माशाल्लाह से लुक इसका कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और थोड़ा सा ना इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है। और आप इसकी लेस भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। ना तो इसके अंदर हमने कोई मैदा शामिल किया है, ना कोई कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, उसके बावजूद भी काफ़ी गाढ़े से हमारे पाए बने हैं। और माशाल्लाह से लेस दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छी आई है। देखें पाए के अंदर अगर आपको लेस नहीं चाहिए हो ना, तो फिर आपने इसके अंदर दही या टमाटर का इस्तेमाल करना है। अगर पाए के अंदर आपको लेस चाहिए तो फिर दोस्तों आपने इसमें कभी भी दही और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिसको लेस वाले पाए अच्छे लगते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लेस वाले पाए अच्छे नहीं लगते। तो अब ना मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें, इसका लुक देखें माशाल्लाह से। और इनको दोस्तों आप नान के साथ या दूध वाली जो वाइट रोटी होती है उसके साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।